हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आईएसएलबी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर कुलदीप जो आपके लिए पाइथन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें बहुत ही अहम टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, व्हाट आर टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं पाइथन में, कौन कौन से टोकन्स हैं पाइथन में। जैसे टोकन्स मैं बता दूं आपको, आर टोकन्स इन पाइथन, जैसे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, और लिटल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर उसके टाइप्स, और पंचुएटर क्या होते हैं। वैसे तो हम इनको अलग अलग भी पहचानते हैं कि हमें कीवर्ड सीखना है या करेक्टर सेट सीखना है या लिटल्स समझना है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल को समझना है। तो ये छोटी छोटी अलग अलग चीजें होती है, पर उन सब को एक जगह कलेक्ट करके हम उसको टोकन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। भी टोकन्स क्या हैं, तो छोटी छोटी चीजें, जैसे दोबारा मैं काउंट करवा देता हूं आपको। करेक्टर सेट ऑफ पाइथन, करेक्टर सेट क्या है पाइथन का, या फिर हम कह सकते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड क्या होते हैं पाइथन में, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, या डाटा टाइप्स कौन कौन से हैं पाइथन में, ऑपरेटर एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। वैसे तो ये अलग से बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है, भी कौन कौन से ऑपरेटर एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पाइथन में होते हैं, और पंचुएटर्स इन पाइथन। तो ये एक एक चीज हम लगातार सारी चीजें पढ़ेंगे जो टोकन्स कहलाते हैं। थ्योरेटिकल भी पढ़ने वाले हैं और उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी आपको सिखाने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना लेते हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं टोकन्स इन पाइथन। ये सबसे पहले थोड़ा सा टोकन की डेफिनेशन हम कवर करते हैं, फिर हर एक टॉपिक को विद प्रैक्टिकली हम एक एक चीज को, टोकन्स को समझाने वाले हैं। तो स्टार्ट टोकन्स इन पाइथन। टोकन्स क्या है? टोकन आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पाइथन प्रोग्राम एंड आर मेड अप ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स दैट हैव मीनिंग टुगेदर। मतलब ये क्या है, कुछ सिंटैक्स लिखने का, पाइथन में कोई सिंटैक्स लिखना है, उसके ग्रामेटिकल जो हम सिंटैक्स लिख रहे होते हैं उसमें क्या क्या चीजें, कौन से कैरेक्टर्स कैसे यूज होगा, मतलब उसकी ग्रामर कह सकते हैं आप। ठीक है, जैसे they are the building blocks of language syntax and essential for the interpreter to understand and execute the code। कोई भी कोड जब हम देंगे लिखने के लिए, तो जो इंटरप्रेटर होता है उसको समझने के लिए उसकी प्रॉपर जो कोड लिखा है उसमें ग्रामर जो लगा रखी है हमने, प्रॉपर पंचुएटर्स लगा रखे हैं या कीवर्ड्स लगा रखे हैं या कांस्टेंट वेरिएबल लगा रखे हैं, वो अलग अलग चीज जो सारी लगती है उसी से तो वो उसको इंटरप्रेट करेगा। कैसे, मैं थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूँ टोकन्स का मीनिंग। जैसे देखिए इंग्लिश होती है, तो इंग्लिश की जो सिंटैक्स हम लिखते हैं तो उसमें अलग अलग आर्टिकल्स भी यूज होते हैं, है ना, सेंटेंस भी यूज होता है। तो मीन ये सारी चीजें मिला जुला के जब हमारी इंग्लिश तैयार होती है, तो इसी प्रकार कंप्यूटर की जब कोडिंग कर रहे हैं पाइथन की, तो उसमें छोटी छोटी चीजें, कीवर्ड्स भी यूज हो रहे हैं, आइडेंटिफायर्स भी यूज हो रहे हैं, कांस्टेंट वेरिएबल भी यूज हो रहे हैं, ऑपरेटर्स भी यूज हो रहे हैं, पंचुएटर्स भी यूज हो रहे हैं। तो वो सारे मिला के क्या कहलाते हैं? टोकन्स कहलाते हैं। यस, तो कौन कौन से 5 टोकन्स हैं जो बेसिक हैं, उसके अलावा भी हैं तो वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे इसमें वीडियो में। 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स इन पाइथन, 5 मैंने कम लिखे, और भी हैं, वो मैं वैसे वर्बली आपको बताने वाला हूं। कीवर्ड्स क्या हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ यहां बता देता हूं, फिर हम एक एक टॉपिक पे आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, कोई भी लैंग्वेज जब हम यूज कर रहे होते हैं तो उस लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स पहले से प्रीफिक्स कर लिए जाते हैं, तो उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। सिर्फ यहाँ इतना डिस्कस करेंगे, जब इसकी बारी आएगी पीपीटी में वहां डिटेल दे देंगे। लिटल्स क्या होते हैं? लिटल्स होते हैं फिक्स वैल्यूज, जैसे पाई की वैल्यू है, ठीक है, वहां हम लिटल्स यूज करने वाले। आइडेंटिफायर, जो हम नाम लेते हैं किसी का, जो किसी चीज को आइडेंटिफाई करे, वो कैसे लेते हैं उसके रूल्स हम बताएंगे। ऑपरेटर, कौन कौन से ऑपरेटर, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, कोमा, कोलन, पता नहीं कितने कितने, वो सब टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। पंचुएटर्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे, कोमा हो गया, कोलन हो गया, सेमी कोलन हो गया, या इन्वर्टेड कोमा हो गया, तो ये सारी चीजें पंचुएटर्स में आएंगी। ओके, तो थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं अब। सबसे पहले कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? इससे पहले एक टॉपिक और भी आता है वैसे कीवर्ड से पहले, वो है करेक्टर सेट। करेक्टर सेट क्या होता है? तो हम थोड़ा व्हाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं, वहां करेक्टर सेट पढ़ के फिर हम आपको कीवर्ड्स पढ़ाएंगे। यस, देखिए करेक्टर सेट क्या है? करेक्टर सेट है करेक्टर सेट इन पाइथन। पाइथन का करेक्टर सेट क्या है? ठीक है, करेक्टर सेट क्या होता है? देखिए, जब हम कोई लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे हिंदी है, हिंदी के अंदर कै ख ग ए आ, वो उसका करेक्टर सेट है। इसी प्रकार इंग्लिश में ए बी सी डी, वो उसका करेक्टर सेट है।
क्लियर। इसी प्रकार जब आप कोई भी लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज के लिए बात करूंगा यहाँ पर, पाइथन का जो करेक्टर सेट है या सी का या सी प्लस प्लस का, सबका लगभग सेम ही होता है। मतलब जो जो करेक्टर या लेटर या सिंबल्स हमें लिखने की परमिशन होती है ड्यूरिंग द कोडिंग, वो उसका करेक्टर सेट कहलाता है। जैसे हम जब कोडिंग करते हैं पाइथन की, तो आपको पता है हम अल्फाबेट्स लिखते हैं। पहले तो अल्फाबेट्स लिखने की हमें परमिशन होती है, ए टू जेड अपर केस ये हमें लिखने की परमिशन है, और ए टू जेड लोअर केस ये हमें लिखने की परमिशन है। तो नंबर 1 हो गया अल्फाबेट्स उसके करेक्टर सेट के अंदर। नंबर 2 आ गया आपका डिजिट्स। सारे डिजिट्स जो हैं, क्लियर, 0 से 9, 0 से 9 का जो कॉम्बिनेशन है आपका, क्लियर, 0 1 2 3 ऐसे, क्लियर, 9 तक, तो ये डिजिट्स जो है वो आपके करेक्टर सेट में आता है। नेक्स्ट जो है हमारा है स्पेशल सिंबल्स। जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स हम जितने मैक्सिमम ड्यूरिंग द कोडिंग हम यूज करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोलन, सेमीकोलन, क्लियर, और ग्रेटर देन, लेस देन, तो जितने भी सिंबल हो सकते हैं जो आपको याद हैं, वो सारे जो हैं वो उसके करेक्टर सेट में आते हैं। तो करेक्टर सेट की अगर हम बात करें पाइथन में, तो अल्फाबेट सारे ए टू जेड अपर केस, ए टू जेड लोअर केस, और नंबर 2 डिजिट्स 0 से 9 तक, उनके कॉम्बिनेशन से बात बनेगी। इसी प्रकार सिंबल्स होते हैं जितने, जमा, गुना, घटा, भाग, कोलन, सेमीकोलन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू वगैरह वगैरह, सारे जितने सिंबल आपको याद हैं वो सारे लिख सकते हो। तो ये उसका क्या कहलाता है, करेक्टर सेट। ये ईच एंड एवरी लैंग्वेज का होता है। तो ये सब कुछ लिख के तो हम कोडिंग कर सकते हैं। तो दिस इज द करेक्टर सेट ऑफ पाइथन। नाउ मूव टू पीपीटी, जहां हम बात कर रहे थे कीवर्ड्स की। पहला बात आ गई हमारी करेक्टर सेट क्या है, तो ये भी उसका टोकन है। दूसरा, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड लैंग्वेज में जिनका मीनिंग पहले से फिक्स कर लिया गया है या प्री डिफाइंड जो वर्ड होते हैं उनको हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं, और रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं। रिजर्व, जिनको रिजर्व कर लिया जाए। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, हम यूज कर रहे होते हैं एक वर्ड माउस, MOUSE, माउस घरों में जिसको कंप्यूटर से ना रिलेट करें आप, एक बार मान लीजिए आम घर में, आम हाउस में आम लोग जो वर्ड यूज करते हैं माउस, किस लिए यूज करते हैं, चूहे के लिए। तो चूहा जो है वो माउस है। बट हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ अगर आप माउस वर्ड को यूज करते हो, जो कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं, तो आप ही बताओ क्या होता है, इनपुट डिवाइस। तो माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर लाइन के अंदर, बट नॉर्मल लाइफ में माउस जो है वो एक चूहा है। क्लियर। तो इसी प्रकार कुछ वर्ड जो है फिक्स कर लिए गए, उनकी मीनिंग भी, यहाँ इसका मीनिंग अलग है और यहाँ कुछ और है, हो सकता है दूसरी जगह उसका मीनिंग कुछ और हो। तो ऐसे वर्ड्स को रिजर्व वर्ड या हम कीवर्ड्स बोलते हैं। तो इसी प्रकार हर लैंग्वेज के अपने रिजर्व वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स का मीनिंग उस लैंग्वेज के उसके अकॉर्डिंग ही होता है। क्लियर, प्री डिफाइंड मीनिंग हो जाता है, उनको हम रिजर्व वर्ड बोलते हैं। जैसे पाइथन है, तो पाइथन की हमने पहले कोडिंग भी अच्छी की है, तो उसमें भी आप समझ सकते हो और आगे भी करने वाले हैं। जैसे फॉर वर्ड है, FOR, फॉर लूप लगाने के लिए, इफ के लिए इफ IF, ठीक है। तो ऐसे वर्ड इफ, एल्स, फॉर, डू, और आपका वाइल है, स्विच है, केस है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो लैंग्वेज में फिक्स कर लिए जाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड बोलते हैं। कुछ डेफिनेशन फिक्स रिजर्व वर्ड पाइथन के आपको बताते हैं हम। इन पाइथन कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन द लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर कुछ स्पेशल मीनिंग के साथ ऐसे वर्ड हैं, यू कैन नॉट यूज देम फॉर वेरिएबल नेम, उनको एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर पाएंगे, वो फिक्स है। तो उन्हीं नेम, वो जो नाम है वो उसी मीनिंग के अकॉर्डिंग यूज होगा, कोई दूसरी जगह उसका यूज नहीं होगा। जैसे वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, क्लास नेम की जगह उनको यूज हम नहीं कर सकते, ठीक है। एनीथिंग एल्स बिकॉज पाइथन हैज ऑलरेडी रिजर्व्ड देम फॉर स्पेसिफिक फंक्शन और कमांड, उनको स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के लिए और कमांड्स के लिए पाइथन अपने लिए रिजर्व उन वर्ड्स को कर रखा है। जैसे कि पाइथन ने कौन से कर रखे, सम बेसिक कीवर्ड्स, कम, बहुत कम हमने यहाँ लिखे हैं, बहुत सारे हैं पाइथन के, क्योंकि पाइथन की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, पर कुछ एक लिख दिए आपको समझ में। जैसे जैसे आप लैंग्वेज यूज करोगे, आपको रिजर्व वर्ड्स की कैटेगरी या जो कलेक्शन है वो बढ़ती जाएगी। यस, जैसे फॉल्स है, अवेट है, एल्स है, इंपोर्ट है, कोई पैकेज इंपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। पास है, नन है, ब्रेक है, एस्पेक्ट है, इन है, रेज है, ट्रू है, क्लास है, फाइनली है, इज है, रिटर्न है, एंड कंटिन्यू, फॉर है, लेमडा है, ट्राई है, एज है, डिफाइन के लिए डेफ है, फ्रॉम है, नॉन लोकल है, वाइल है, एजर्ट है, डेल है, ग्लोब है, नोट है, विद है, एक्सक्रनस है, इफ, एल्स इफ और येल्ट,
ठीक है, तो ये कुछ वर्ड मैंने बोल दिए हैं आपको जो आप लिख सकते हो, ये होते हैं आपके कुछ रिजर्व वर्ड पाइथन में। तो वही बात दिल्ली की, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, ले लीजिए। यस, हो गया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कौन कौन वीडियो देख रहा है और कहाँ से देख रहा है, ठीक है। ओके, तो मूव करते हैं हम आगे। इसमें कुछ प्रैक्टिकली हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पता चलेगा, रिजर्व वर्ड का डिस्कस कर देंगे, ये रिजर्व वर्ड है। ओके, एनी हाउ, नेक्स्ट हमारा क्या है, लिटल्स क्या होते हैं। लिटल्स इन पाइथन, लिटल्स आर फिक्स्ड और कॉन्स्टेंट वैल्यू, जैसे पाई की वैल्यू है जो फिक्स हो जाती है, ठीक है। are constant values that cannot be changed during the entire program and execution, जो प्रोग्राम के दौरान हम जिनको चेंज नहीं कर सकते। एक बात और बता दें आपको, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल, दो चीजें होती हैं। व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, वहां थोड़ा और बताते हैं हम। यस, अब इसको हम साफ कर लेते हैं और अभी हम बात करेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल की। थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क अगर हम करते हैं तो चीजें याद रहेंगी, डिस्कशन अगर हो जाती है तो वो चीजें याद रहती हैं। यस, तो हम बात कर रहे थे कांस्टेंट एंड वेरिएबल की। कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होते हैं, दो चीजें, एक कांस्टेंट और एक बात करेंगे हम वेरिएबल होता क्या है। जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम फिक्स रहे, जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम फिक्स रहे तो वो होता है कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम चेंज हो जाए वो क्या होता है आपका वेरिएबल। जैसे मान लीजिए हमने ए है, ए की वैल्यू 10 ले ली, थोड़ी देर बाद में हमने ए की वैल्यू को 20 कर दिया, ये पॉसिबल है वेरिएबल की सिचुएशन में। वेरिएबल में जो वैल्यूज हैं वो वेरिएबल की बार 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 चेंज की जा सकती है। बट अगर हम बात करें कांस्टेंट की, कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ हम चेंजेस नहीं कर सकते। मान लीजिए ए की वैल्यू हमने ले ली 10, थोड़ी देर बाद बात करें हम ए की वैल्यू ले रहे हैं 20, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हम नहीं कर सकते कांस्टेंट के हिसाब से। बट वेरिएबल के हिसाब से ये पॉसिबल है दोनों। ये होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। हो सकता है कोई इंटीजर कांस्टेंट है, फ्लोट कांस्टेंट है या कैरेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। फिर इसी प्रकार इसके टाइप बता रहे हैं कांस्टेंट के टाइप। इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है, जैसे ए की वैल्यू हमने ले ली, हम अपनी तरफ से इस वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। जैसे पाई की वैल्यू तो प्रीफिक्स होती है कि सदा से सारे यूज कर रहे होते हैं, तो ऐसे हम भी अपने हिसाब से कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, उस चीज की एप्लीकेशन बना रहे हैं, हमने डिस्काउंट फिक्स कर लेना है, तो ऐसे किसी की वैल्यू को फिक्स करके रख देंगे तो वो कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे इंटीजर कांस्टेंट है, ए की वैल्यू मान लीजिए हम ले लेते हैं 10, फिक्स कर लेते हैं। इसी प्रकार फ्लोट कांस्टेंट भी कर सकते हैं आप, जैसे ए की वैल्यू 10.5 पॉइंटों में आ गया तो ये फ्लोट कांस्टेंट हो गया। कैरेक्टर कांस्टेंट भी हो सकता है। इसी प्रकार जो है वेरिएबल भी जो है इंटीजर वेरिएबल हो सकता है, फ्लोट वेरिएबल हो सकता है, कैरेक्टर वेरिएबल हो सकता है, बुलियन वेरिएबल हो सकता है। तो इस प्रकार से इसके भी टाइप हो जाएंगे, इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर के इसके टाइप भी हो जाएंगे, इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर के आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो नाउ मूव टू पीपीटी। यस, इन पाइथन लिटरल्स आर द फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यूज। कांस्टेंट वैल्यूज की बात की हमने कि जिनकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम फिक्स कर लें। हम कर सकते हैं फिक्स, कोई जरूरी नहीं है। पहले से जो अर्थमेटिक या मैथमेटिक कुछ टर्म्स होते हैं जिनमें फिक्स है, जैसे कि पाई की वैल्यू फिक्स होती है, तो हम अपनी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिकल लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स या नन लिटरल्स, ये कांस्टेंट की बात हो रही है। तो रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज इन ए क्यूटोज, सिंगल और डबल। सिंगल या डबल क्यूटोज में कोई चीज हमने लिख के प्रिंट करवा रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो वो वैल्यू फिक्स हो गई, तो ड्यूरिंग द आउटपुट वो सेम रहेगी, ठीक है। तो वो हो गया आपका स्ट्रिंग लिटर्स। इसी प्रकार न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे कोई 10 ले लें, 1 से 9 के बीच में कॉम्बिनेशन से या कोई वैल्यू आप ले लेते हो, फिक्स कर सकते हो, तो वो हो गए इंटीजर। और इसी प्रकार बुलियन है, किसी की वैल्यू आप ट्रू ले लो या फॉल्स ले लो, फिक्स करके रख लो। और इसी प्रकार नॉन लिटरल्स में नन, किसी की वैल्यू आप नन रख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लिटरल्स के क्या हैं, कुछ टाइप होंगे। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है आइडेंटिफायर। बहुत ही ऑन द और बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपका आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर होता क्या है, वर्ड में ही मीनिंग छुपा हुआ है। आइडेंटिफाई करना, किसी को पहचानना। अब आप लोग हो,
ठीक है, आप लोग एक, आपके घर में आप जो हो, आपको एक नाम दे दिया गया है, आपके घर में इतने सारे मेंबर हैं, एक नाम से कोई पुकारता है, तो आपके नाम से अगर पुकारा है तो आप जाओगे उनके पास, जो बुलाएंगे आपको, कोई और नाम से पुकारेगा तो कोई दूसरा जाएगा। मीन हो तो सारे पर्सन ही, ह्यूमन बींग्स हो घर में, बट हर एक को एक एक नाम दे दिया गया है, तो वो नाम आपका आइडेंटिफायर है। मीन वो उस नाम से आप आइडेंटिफाई होते हो, आप हो कौन। इसी प्रकार जैसे ये है, ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन वर्ड जो है वो इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। इसी प्रकार हर चीज जो हमारे सराउंडिंग है, हर एक को हमने नाम दे रखा है, हर चीज को, है तो सारे ऑब्जेक्ट्स ही, पर उसको नाम देना मतलब आइडेंटिफायर कहलाता है, उसको पहचान सके, एक दूसरे को बता सके। अब मैं बोलूं कि यस आप पेन ले आना, तो पेन किसी चीज का नाम है, वो भी जानता है, वो भी जानता है, वो भी तो फिक्स कर दिया वो नाम, ठीक है। तो जो नाम हम देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आइडेंटिफायर तो हमने लोकल लाइफ में बात की, अब प्रोग्रामिंग में हम बात करें तो जैसे देखिए, मान लीजिए 10 और 20 को जोड़ना है, तो 10 को हम ए नाम देंगे, 20 को हम बी नाम देंगे, और ए प्लस बी सी में कर देंगे। तो ए बी और सी जो हमने लिया है, जो 10 को डिनोट कौन कर रहा है, ए, 20 को कौन कर रहा है, बी, और दोनों का जोड़ को कौन कर रहा है, सी। तो ए बी एस सी जो है वो क्या है, आइडेंटिफायर है, जो 10 20 और 30 को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। रियल वैल्यू तो 10 20 और 30 है, पर उनको आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, ए बी और सी। तो ऐसे ही जब हम प्रोग्रामिंग में नाम अपनी तरफ से लेते हैं, किसी वेरिएबल्स का नाम, कांस्टेंट का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम, इनुमरेशंस का नाम, लिस्ट का नाम, टप्पल का नाम, डिक्शनरी का नाम, सेट का नाम, फ्रोजन सेट का नाम, इतने सारे कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं और करें भी गए, तो उन सब के नाम अपनी तरफ से जो ले रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। बट रूल्स हैं कुछ आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर करने के, नाम रखने के कुछ रूल्स हैं। जैसे हमारी सोशल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं एग्जांपल के साथ, हम प्रोग्रामिंग की भी बात कर रहे हैं। अब प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर हमने बताया आपको, इसी प्रकार सोशल लाइफ में भी आइडेंटिफायर होते हैं। जैसे आप लोगों के जो नेम्स हैं वो आपके आइडेंटिफायर हैं। जैसे लड़कियों के नाम अलग होते हैं, लड़कों के नाम कुछ अलग होते हैं, तो वो कैटेगरी होगी ना, भी नाम रखने के रूल्स हो गए। लड़के का नाम कुछ लड़की टाइप नेम नहीं हो सकता, और लड़की का लड़के टाइप नहीं हो सकता। कुछ अपवाद केसेस मिल जाते हैं, मतलब जिसमें नाम कई बार ऐसे होते हैं जो नाम लड़की का हो, वैसा हमें लगता है कि लड़के का होना चाहिए, वो अलग बात है। कुछ एक केसेस में ऐसा हो सकता है, बट रियल में कैटेगरी यही है कि बॉयज के नाम कुछ अलग होते हैं और गर्ल्स के नाम कुछ अलग वैरायटी के होते हैं। यस, तो इसी प्रकार आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर करते समय, अब प्रोग्रामिंग में आ जाए हम, तो वहां भी हमें कुछ रूल्स फॉलो अप करने पड़ते हैं कि नाम लेते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन के वक्त। जैसे इन पाइथन आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने का जो नेम है, या फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का नेम है, या क्लास को, या अदर ऑब्जेक्ट इन ए कोड, कोड में हर चीज के जो नाम हम रखेंगे उनको हम आइडेंटिफायर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे माई वेरिएबल, या काउंटर, समवन, यूजर नेम, रिजल्ट टू, ए बी सी, क्लास का नेम कुछ भी, जैसे हम ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सम ले लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड लेते हैं, हिंदी मार्क्स, मैथ मार्क्स, स्टूडेंट नेम, यूर नेम, ऐसे कुछ वेरिएबल्स लेते हैं, उनकी वैल्यूज ले रहे होते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं। रूल्स क्या हैं, रूल्स टू डिक्लेयर आइडेंटिफायर। जब हम आइडेंटिफायर लेते हैं प्रोग्रामिंग में तो क्या क्या रूल्स को फॉलो अप करना पड़ेगा। यस, नंबर 1, आइडेंटिफायर्स कैन कंटेन लेटर्स। नंबर 1 तो है कि आइडेंटिफायर्स के अंदर आप लेटर्स जरूर लेंगे, ए टू जेड, अपर केस में या लोअर केस में, वो आपकी मर्जी है। दूसरा रूल, डिजिट्स 0 to 9 ये भी हो सकते हैं, बट आगे रूल आएगा। देखो अल्फाबेट्स तो होते ही हैं वेरिएबल के नाम लेते वक्त, 0 से 9 की वैल्यूज भी हो सकती हैं, बट रूल है कि डिजिट से शुरुआत नहीं होनी चाहिए बस। जैसे हम ले रहे हैं हिंदी मार्क्स, तो एच से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, या हम ले रहे हैं ए बी सी, ये अल्फाबेट है, हम ऐसे नहीं ले सकते 1 2 3 या 10, ऐसे नहीं ले सकते, नंबर्स नहीं। हम ले सकते हैं सम 1 सम 2, 1 सम 2 सम, ये नहीं ले सकते हैं, जो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ओके, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम वेरिएबल या आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते समय नंबर 1 रूल ये, अल्फाबेट्स यूज होगा, डिजिट भी यूज होगा, अंडरस्कोर भी यूज होगा, बट होगा कैसे। नंबर 1, आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स। डिजिट से स्टार्ट कभी भी आइडेंटिफायर नहीं होता। जैसे हम ले ए की वैल्यू 10 ले रहे हैं, तो हम कहें 1 ए की वैल्यू 10, 2 ए की वैल्यू 20, तो ऐसे नहीं ले सकते। A1 की वैल्यू 10, A2 की वैल्यू बाद में आ गया ना, A2 की वैल्यू 10, A3 की वैल्यू 20, तो बाद में अगर आ रहा है
वेरिएबल का नाम लेते वक्त नंबर या डिजिट तो कोई दिक्कत नहीं, पहले नहीं आना चाहिए। ओके, आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर। ये कैरेक्टर्स आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते समय अलो नहीं होते। कौन से? जैसे कि @ है, हैश है, डॉलर है, ठीक है, तो ये हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। पाइथन लैंग्वेज में आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव। अब ये केस सेंसिटिव होता क्या है? केस सेंसिटिव का मतलब ये है, आपने लिया a की वैल्यू 10, फिर दोबारा ली a की वैल्यू 10, पर a पहले तो बड़ा a लिया, उसकी वैल्यू 10 ली, फिर छोटा a लिया, फिर उसकी वैल्यू 10 ली, तो कोई बात नहीं, चलेगा। a अलग अलग माना गया है, छोटे a को अलग, बड़े a को अलग माना गया है, तो ऐसे आप ले सकते हैं। ये केस सेंसिटिव है, केस को अलग अलग मानती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर कैन नॉट बी रिजर्व वर्ड। जैसे अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था, कुछ वर्ड पाइथन में रिजर्व कर लिए गए हैं, या कीवर्ड्स जिनको हम बोलते हैं, उनको एज ए आइडेंटिफायर हम नहीं ले सकते। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफायर शुड नॉट कंटेन स्पेस। आइडेंटिफायर का नाम लेते समय स्पेस नहीं हो सकता। जैसे हिंदी मार्क्स कितने 40, तो हिंदी और मार्क्स के बीच में स्पेस नहीं, अंडरस्कोर लगा सकते हो आप, स्पेस नहीं दे सकते। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल हैं, अंडरस्कोर ABC, ये पॉसिबल है। फर्स्ट नेम अंडरस्कोर लगा दिया, ये भी पॉसिबल है। टप्पल 1 अंडरस्कोर लगा के, या टप्पल 1 सीधा भी आ जाता, अंडरस्कोर का भी यूज हो गया। तो यहाँ देखो डिजिट का यूज कर रहे हैं, अंडरस्कोर लगा के आगे भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं। टप्पल 2 एटसेट्रा, ये तो है करेक्ट जो हमने लेके दिखाए हैं। यहाँ कुछ है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मतलब गलत है। 1 अंडरस्कोर टप्पल, अब मान लो ये वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लो, पर 1 से स्टार्ट गलत किया आपने, ये नहीं कर सकते। अंडरस्कोर है ये अच्छी बात है, बट 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता। नंबर 2, फर्स्ट नेम के बीच में स्पेस डाल दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। 12BC ये अलग लिया तो 12 डिजिट आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये इनकरेक्ट है, कुछ करेक्ट है, तो इनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन। जैसे व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, कुछ एग्जांपल हम भी आपको बता देते हैं अलग से पीपीटी के अलावा। जैसे देखिए, हम बात करते हैं, मान लीजिए हमने लिया a की वैल्यू 10, ये पॉसिबल है। हम बोले a की वैल्यू 10, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। इसी प्रकार हम ले a1 10, ये भी पॉसिबल है। हम ले a_1, ये भी पॉसिबल, अंडरस्कोर हो सकता है 10। इसी प्रकार हम ले, मान लीजिए हिंदी मार्क्स, हिंदी और मार्क्स के लिए HM बीच में स्पेस डाल लें, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अंडरस्कोर लगा के देंगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से इन रूल्स को हमें वेरिएबल्स लेते समय हमें फॉलो अप करना पड़ता है। नाउ टाइम फॉर मूव। तो ये बात थी हमारी आइडेंटिफायर, उसके रूल रेगुलेशंस की, जो हम प्रोग्रामिंग पाइथन में यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे पंचुएटर्स। जो टोकन में पंचुएटर्स होते क्या हैं, पाइथन के टोकन्स की बात करें, वहां पंचुएटर की बात ना करें तो टॉपिक अधूरा रह जाता है। तो हम बात कर रहे हैं पंचुएटर्स क्या होते हैं। इन पाइथन पंचुएटर्स आर द सिंटैक्स सिंबल। जब हम सिंटैक्स कोई भी लिख रहे हैं, इफ का सिंटैक्स या लूप का, या फिर आप कह सकते हैं टप्पल का, लिस्ट का, डिक्शनरी का, कोई भी हम जब सिंटैक्स लिख रहे होते हैं तो उसके दौरान जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं उनको हम पंचुएटर्स बोलते हैं। आर यूज्ड टू स्ट्रक्चर्स एंड डिफाइन द कोड दे इंक्लूड। जैसे पैरेंथेसिस है, जैसे ये हम यूज करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स है या करली ब्रेसेस है, तो अलग अलग हम यूज भी कर रहे होते हैं। जैसे लिस्ट बना रहे हैं हम, तो आपको पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहे होते हैं, और जब हम टप्पल बना रहे होते हैं तो हम पैरेंथेसिस का यूज कर रहे हैं, और करली ब्रेसेस यूज कर रहे होते हैं जब हम डिक्शनरी बनाते हैं। ठीक है, यूज फॉर फंक्शन कॉल्स, ग्रुपिंग एक्सप्रेशंस, और यूज फॉर लिस्ट, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। जब हम लिस्ट करेंगे, ठीक है, तो उस समय, या हमने वैसे तो इसकी वीडियो लेंथ लिस्ट की, टप्पल की, डिक्शनरी की कर चुके हैं, ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियोस में ये चीजें अच्छे से आने भी वाली हैं। ठीक है, तो करली ब्रेसेस जो है यूज फॉर द डिक्शनरी के लिए यूज करते हैं। कोलन, जो हम इफ के पीछे हम कोलन लगाते हैं, कोमा लगाते हैं, पेरियड लगाते हैं, सेमी कोलन लगाते हैं, क्यूटोज और डबल क्यूटोज का यूज करते हैं, और बैक स्लैश का यूज कर रहे होते हैं, हैश का यूज कर रहे होते हैं, और इक्वल साइन का यूज कर रहे होते हैं। और कंपैरिजन के लिए कुछ ही यूज हो रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल, जो कि रिलेशनल ऑपरेटर भी होते हैं। तो ये सारे जो हैं पंचुएटर की कैटेगरी में आते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस,
तो आप इनके बारे में थोड़ा लिखेंगे, जैसे यूज फॉर फंक्शंस कॉल ग्रुपिंग एक्सप्रेशंस, दूसरा क्या है यूज फॉर लिस्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, यूज फॉर डिक्शनरी सेट, उनके लिए हम यूज करेंगे यूज टू स्टार्ट ब्लॉक फॉर कोड, कोड ब्लॉक स्टार्ट करने के लिए, कोमा सेपरेट आइटम्स इन लिस्ट, लिस्ट में जितने भी आइटम डालेंगे उनको सेपरेट करना है तो हम कोमा लगाते हैं। पीरियड जो यूज फॉर एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट, मान लो डॉट के साथ उसके सब फंक्शन या ऑब्जेक्ट को हम कॉल कर रहे होते हैं। सेमीकोलन जो है हम उसका यूज करें सेपरेट मल्टीपल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है सेमीकोलन लगा के दूसरी स्टेटमेंट हम यूज कर रहे होते हैं। क्यूटोज और डबल क्यूटोज जो हम टेक्स्ट मैसेज जो है हमारा उसको सिंगल या डबल क्यूटोज में हम ले रहे होते हैं। डिफाइन द स्ट्रिंग्स लिटल्स मींस ब्लैक स्पेस यूज फॉर स्क्वायर द कैरेक्टर एंड लाइन कंटिन्यूशंस, लाइन कंटिन्यूशंस के लिए यूज करते हैं। और मार्क्स मार्क्स कमेंट्स ऑन द कोड, कोड में अगर हमें कमेंट देना हो तो हम हैश का यूज कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से इन पर्टिकुलर पंक्चुएटर्स का यूज करके हम कोडिंग को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाते हैं। थोड़ा सा क्या, इसके बिना तो काम नहीं चलता। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने हमारे कंसेप्ट में ये सीखा कि टोकन्स जो हैं वो पाइथन में क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हमने समझा। हमने सीखा कैरेक्टर सेट, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, पंक्चुएटर्स इनके बारे में और कीवर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे ऑपरेटर एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। थैंक यू वेरी मच। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने चैनल को कर दीजिए और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।